नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इन सवालों को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि 2a माइनस 3b बराबर 5 हो तो 4 की पावर a बटे में 8 की पावर b का मान क्या होगा। कितना बढ़िया सवाल देखो दिया गया है। अब सबसे जरूरी बात तो ये है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये 4 है ना, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 का मान 4 होता है। इस 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी होल पावर है a बटे में आइए। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर है b। ठीक है, चलिए सरल करिए। 2 का a से गुना होगा तो 2 की पावर 2a होगा, बटे में 3 का b से गुना होगा तो 2 की पावर 3b होगा। अब देखो बेस समान है तो मैं इस 2 की पावर 3b को ऊपर ले जाऊंगा तो 2 की पावर 2a। ठीक है, 2 की पावर 2a, एक ही 2 आएगा। जब बेस समान है तो एक ही 2 आएगा, पावर घट जाएगी, 2a में से घट जाएगी 3b। ये पावर यहाँ प्लस की है, ऊपर आके माइनस की हो जाएगी। ठीक है, चलिए 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b का मान कितना है, 5 है। तो इसकी जगह हम 5 लिख सकते हैं, है ना, इसकी जगह हम 5 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 5 का मान क्या होता है, 2 की पावर 5 का मान होता है 32। तो सही आंसर आएगा आपका 32। प्रश्न सभी को समझ में आ गया ना, 32, यानी कि पहला ऑप्शन आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल 27 माइनस 7 सही 5 बट्टे 8 का मान है। इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा। ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए तो मैं तो आपको सिखाऊंगा कि आपको पेन और पेपर भी नहीं चलाना इस सवाल के लिए। चाहे ये सवाल आपको कितना भी कठिन लग रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसमें पेन और पेपर भी नहीं चलाना। क्यों नहीं चलाना, अभी बताता हूं। यहाँ पे -7 है ना, तो ऐसा सवाल कभी भी आ जाए, आपको करना क्या है, ये -7 करना है तो 27 में से -7 मत करो, इसमें एक और जोड़ के माइनस करो, यानी कि 8 माइनस करो। 27 में से 7 माइनस मत करो, 7 में एक और जोड़ के माइनस करो, 8 माइनस करो। तो 27 में से माइनस करेंगे आप 8। ठीक है, तो कितना बचेगा भैया, 27 में से 8 माइनस कर दिया, 19 बचेगा। याद रखना, यहां जितना माइनस के लिए बोला है उससे एक ज्यादा माइनस करो। 19 बचा ना, 19 हमारे पास बचा। इन दोनों का अंतर करो, 5 और 8 का अंतर 3 आएगा, 3 ऊपर लिखो, बटे में ये 8 ऐसे ही रहने दो, आंसर आ गया। मुझे नहीं लगता कि पेन और पेपर चलाना है इस सवाल के लिए। अब भी चलाना पड़ेगा क्या, नहीं चलाना पड़ेगा। करना क्या है, इस संख्या में एक जोड़ के माइनस करो, दोनों का अंतर करके ऊपर लिख दो, नीचे वाली ऐसे ही लिखने दो, खत्म सवाल। लाइक कर दो भाई, सभी बच्चों से कह रहा हूं मैं, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 12,899 गुने 96 गुने 997 का अंतिम दो पद ज्ञात करो। भाई देखो इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, अगर मैं इनका गुना करूंगा फिर लास्ट के 2 अंक बताऊंगा तो ये तो करना बहुत मुश्किल है। और इतनी बड़ी संख्याओं का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, कितना भी जल्दी करूं, तब भी 10 मिनट लग जाएंगे कि नहीं, आप खुद जानते हैं, चाहे करके देख लेना। लेकिन ऐसा सवाल अगर हमने 10 मिनट में किया तो एग्जाम में टाइम कितना बचेगा फिर। हमें तो भाई ऐसी ट्रिक बता दो कि मात्र 10 सेकंड में आंसर आ जाए, यही तो चाहते हैं आप। भाई आप ऐसी ट्रिक जानना चाहते हैं कि 10 सेकंड 5 सेकंड में आंसर आ जाए, वही मैं सिखाता हूं अपने चैनल पे। मैं 1 मिनट 2 मिनट वाला ट्रिक नहीं बताता, 5 सेकंड 10 में सेकंड 20 सेकंड, बस इतने में आंसर आना चाहिए। तो ऐसा सवाल कभी आ जाए तो आपको करना क्या है, याद रखना, ये 100 लेना। ठीक है, अब देखो 100 से ये कितना कम है, 99। आप बोलोगे सर 1 कम है। ये कितना कम है 100 से, आप बोलोगे सर 4 कम है। ये कितना कम है 97 100 से, आप बोलोगे सर 3 कम है। बिल्कुल सही समझ में आ रहा है ना, ये 100 से 1 कम, ये 100 से 4 कम, ये 100 से 3 कम हमने लिख लिया। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, 12 एकम 12, तो माइनस का 12। ठीक है, तो इस -12 को इस 100 में से 12 माइनस कर देना, बस 100 में से 12 माइनस हो गया, 88 आ गया। लास्ट के 2 अंक जो होंगे ना वो 88 होंगे, यानी कि डबल 8। अंत के 2 अंक क्या होंगे, 8 और 8। बताइए, इतना मुश्किल सवाल को अगर हम आपको सिखा दें 10 सेकंड में करना, तब भी आप हमारी मेहनत के लिए लाइक नहीं करोगे क्या भाई। इतना लाइक इतना शेयर होना चाहिए ऐसी ट्रिक के लिए कि भाई बिल्कुल लॉजिक ही अलग है, उड़ा दोगे सवाल को, बस देखोगे उड़ा दोगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल
ये ऐसा सवाल है कि बच्चों को ना उलझन में डाला हुआ है। इस सवाल में उलझन में, क्यों उलझन में है अभी समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, 9 फैक्टोरियल बटे में 7 फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कटा तो 9 के बटे में 7 आया, 9 के बटे में 7 ऑप्शन में भी दिया है और आपने कर दिया सही, लेकिन एग्जामिनर क्या बोलेगा, ये सही नहीं गलत है। अब बच्चों का दिमाग यहीं पे खराब हो गया कि भाई फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काटा, 9 के बटे में 7 आया, ऑप्शन में भी था, फिर गलत कैसे हो गया। मैं आपको सिखाऊंगा गलत कैसे हुआ। देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 9 फैक्टोरियल का मतलब है 9 से मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक आना। 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, ठीक है, गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यही तो मतलब है। और फैक्टोरियल 7 का मतलब है 7 से गुना करते हुए 1 तक आना। ठीक है, अभी सीख लो और शॉर्ट कर दूंगा मैं इस सवाल को, सीख लो अभी। ठीक है, 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, तो 9 अट्ठे 72 आ जाएगा आपके सवाल का सही जवाब, यानी कि बी ऑप्शन। अब इसको सरल कैसे कर सकते थे हम, ये था हमारा 9 फैक्टोरियल, तो हम इसको लिखते 9 गुने 8 गुने 7, जो नीचे है उतने तक 7 फैक्टोरियल है ना, नीचे है 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाता तो 9 अट्ठे 72 हमारा आंसर आ जाता। बात क्लियर हो गई है ना भाई। लाइक, बस वीडियो आगे नहीं है, अब वीडियो इतना ही है। ठीक है, आपके लिए मेहनत कर करके मैं इतने अच्छे अच्छे सवाल ट्रिक के साथ बना रहा हूँ। लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा, इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि मेहनत ज्यादा लग रही है सवालों को ढूंढने में और उनको अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको सिखाना है अच्छे से अच्छा तरीका, कम से कम समय में आपको सिखाना है। तो वो ट्रिक हमें बनाना है, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, उस समय को हम ट्रिक बनाने में खर्च कर रहे हैं, लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहे। 1 घंटे का वीडियो आप कहेंगे कि सर 50 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का मैराथन करा दो, अभी फिलहाल इतना मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए जो सवाल इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए अच्छे अच्छे लॉजिक तैयार कर रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में देखते ही सवाल को उड़ा देना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।